हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य आईएएस पीसीएस में। और जैसा कि दोस्तों हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी 2021 की, और हम 2021 की करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज टॉपिक कंप्लीट करा रहे थे। तो उसी में आज अपना अगला टॉपिक है 2021 में हुए प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। 2021 में जो भी नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर आपके पास सम्मेलन हुए, समिट हुई, उन्हें हमने इसमें महत्वपूर्ण जो समिट है या सम्मेलन उसे शामिल किया है। ठीक है नहीं? तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी क्लास को। और इसमें आपके सारे सम्मेलन और नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर सब शामिल हो चुके हैं, महत्वपूर्ण। और आप आराम से जो है अगर कोई क्वेश्चन आता है तो सम्मेलन में यहाँ से बन जाता है, क्योंकि ये विविध प्रश्नावली के अंतर्गत चीज़ें आती हैं, करंट के होते हैं, और ये हमारी जो तैयारी को और भी बेहतर कर देते हैं। ठीक है नहीं? तो हमारे पास आता है कि जो पहला सम्मेलन आपके पास आता है मतलब 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, यानी 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन जो है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो बिहार में नालंदा आपके पास विश्वविद्यालय है, वहाँ पर आयोजित किया गया है। और इसकी जो थीम है वो आपके पास है कोविड-19 के बाद विश्व व्यवस्था के निर्माण में धर्म की परंपराएं। ठीक है नहीं? तो ये आपके पास, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि छठा अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो नालंदा बिहार में। ठीक है नहीं? और आपके पास अगर थीम पूछा तो थीम भी बता सकते हो कि कोविड-19 के बाद जो विश्व व्यवस्था है उसमें धर्म की जो परंपराएं हैं वो क्या भूमिका निभाएंगी, उस चीज़ को लेकर इसकी थीम है। ठीक है नहीं? दूसरा आपके पास सम्मेलन है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन। न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन जो है ये लखनऊ में आयोजित किया गया है, और इसका उद्देश्य क्या था कि पीएम आवास योजना के तहत इसमें 75,000 जो है परिवारों को या 75,000 घर बनाने को या आवास देने की बात कही गई है। ठीक है नहीं? तो पीएम योजना के तहत इसमें आपके पास जो गरीब लोग हैं उन्हें आवास उपलब्ध कराना है। तो अगर पूछा जाए न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन, तो ये आयोजन इसका लखनऊ में हुआ है। उसके बाद रायसीना डायलॉग सम्मेलन, ये आपके पास हर वर्ष नई दिल्ली में मनाया जाता है। ये आपके पास, और 9 जनवरी को नहीं, 9 को तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो रायसीना डायलॉग सम्मेलन जो है वो न्यू दिल्ली में मनाया जाता है, और ये यहाँ इसमें विभिन्न देशों के जो आपके पास प्रतिनिधि भाग लेते हैं। और इस बार रवांडा के जो राष्ट्रपति हैं पाल कामगेम, और डेनमार्क के जो पीएम है फ्रेडरिक्सेन, इन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल किया गया। तो रायसीना डायलॉग कहाँ? नई दिल्ली। कौन थे मुख्य अतिथि? रवांडा के राष्ट्रपति पाल कागेम और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक्सेन। ठीक है नहीं? उसके बाद एक है सरस आजीविका मेला। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और विभिन्न एग्जाम में आया भी है ये, मतलब जो पीछे एग्जाम हुए थे तो आने की चांसेस भी हैं इसके। ठीक है नहीं? विभिन्न एग्जामों में। तो सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ आयोजित किया गया? ये नोएडा में आयोजित किया जाता है। और कौन आयोजित करता है? ग्राम विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का, वो इसे आयोजित करता है। ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव, ये हरियाणा में आयोजित किया गया है। उद्देश्य क्या है? नॉर्थ इंडिया की जो कल्चर है उसे दिखाना। तो सरस्वती महोत्सव हरियाणा और नॉर्थ इंडिया की कल्चर को दिखाता है ये। उसके बाद 15वां डिजिटल शिखर सम्मेलन जो है ये वर्चुअली आयोजित किया गया है। थीम क्या है इसकी? थीम है आत्मनिर्भर भारत, नए दशक की शुरुआत। तो अगर पूछा आपसे कि जो 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया, मतलब वर्चुअल आयोजित किया गया ये, और थीम इसकी थी आपके पास आत्मनिर्भर एक नए दशक की शुरुआत, और भारत में आयोजित किया गया क्योंकि लिखा हुआ है 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन। ठीक है? ये आपको याद रखना है। थीम याद रखना है आत्मनिर्भर भारत और नए दशक की शुरुआत। डिफेंस एक्सपो 2022, ये जो डिफेंस एक्सपो है यानी एक्सपो, हम रक्षा क्षेत्र में जो है बहुत आगे बढ़ रहे हैं। आपके पास जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है और जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है उनके माध्यम से रक्षा क्षेत्र को बूस्ट करने का काम किया जा रहा है। तो ये 2022 में कहाँ आयोजित होगा? डिफेंस एक्सपो गांधीनगर गुजरात में, और ये द्विवार्षिक रूप से आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है। 108वां जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस, उसका सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में, यानी महाराष्ट्र में। और थीम थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और
प्रौद्योगिकी, ये आपको थीम भी याद रखनी है। तो पहला तो यही है, कौन सी विज्ञान कांग्रेस आयोजित की गई, 108वीं, कहाँ, पुणे में, महाराष्ट्र में। थीम क्या थी आपके पास, महिला सशक्तिकरण के साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, क्या महत्व है, ठीक है नहीं। उसके बाद राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन, राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2021 नई दिल्ली में मनाया गया। और जो भारत मतलब आपके पास राष्ट्रीय लेवल पर जो सहकारी मंत्री हैं, राष्ट्रीय या ऐसा कह लेते हैं सहकारी मंत्री भारत सरकार, ठीक है नहीं। सहकारी मंत्रालय किसके पास है भाई, ये अमित शाह के पास है, अमित शाह जी, जो अमित शाह के पास होम मिनिस्टर, उनके पास ही सहकारी मंत्रालय है भारत सरकार का, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सम्मेलन कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली में। उसके बाद 16वां जो G20 का सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित किया गया, वर्चुअल आयोजित किया गया। मेजबानी किस देश ने करी, इटली ने, ठीक है नहीं। इटली की अध्यक्षता में ये जो G20 का जो 16वां शिखर सम्मेलन है वो कहाँ वर्चुअली आयोजित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, इटली की। और 17वां कहाँ आयोजित होगा, 17वां इंडोनेशिया में आयोजित होगा 2022 में, और भारत में 18वां आयोजित होगा 2023 में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। G20 का जो है शिखर सम्मेलन भारत में 2023 में आयोजित होगा, और 17वां जो होगा वो इंडोनेशिया में, 18वां भारत में। पहला डेमोक्रेसी समिट 2021 कहाँ आयोजित किया गया, वर्चुअल आयोजित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, अमेरिका की। ये आपको याद रखना है कि पहला डेमोक्रेसी समिट कब आयोजित, किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया, USA की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता, यानी कि आपके पास ये भी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन के ऐसे रूप आ सकते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई, नई दिल्ली में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाल फिलहाल में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की गई, ऑस्ट्रेलिया। 2+2 वार्ता क्या होती है, इसमें आपके पास 2 मिनिस्टर जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं वो आपस में बैठते हैं और बातचीत करते हैं रणनीतिक रूप से और देश के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद यानी कि विदेश मंत्री और जो चीफ डिफेंस मिनिस्टर है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं खासकर। उसके बाद SCO का मतलब है संघीय सहयोग संगठन, ठीक है। इसकी 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई, मतलब काजिकिस्तान में, तकाजिकिस्तान में इसकी आपके पास बैठक आयोजित की गई 21वीं। और इस संगठन की बात करें तो इस संगठन का मुख्यालय कहाँ है भैया, आपके पास बीजिंग में है इसका मुख्यालय। कितने सदस्य देश हैं, 9 सदस्य देश हैं। ईरान अभी हाल ही में इसका 9वां सदस्य देश बना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी, मतलब जो संघीय सहयोग संगठन की। तकाजिकिस्तान में इस बार बैठक हुई है तो 21वीं, और इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ईरान, टोटल 9 देश हैं, ईरान अभी बना है 9वां देश। कौन कौन से सदस्य देश हैं, रसिया, रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान। और 2022 का जो सम्मेलन है वो आपके पास उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2021 का कहाँ आयोजित हुआ है, तजाकिस्तान में, और 2022 का जो होगा वो उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा, ठीक है। और ये एक संगठन है, व्यापार उपार के बारे में बात करता है और थोड़ा रणनीतिक रूप से भी महत्व रखता है। 13वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है, 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया भाई, वर्चुअल आयोजित किया गया, किसकी अध्यक्षता में, भारत की। ये आपको याद रखना है। थीम क्या थी, थीम ये थी ब्रिक्स कोऑपरेशन, मतलब आपके पास कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन और कंसेंसस, ठीक है नहीं, ये आपको थीम थी। और इसके बाद 14वां कहाँ आयोजित होगा, ये चाइना में 2022 में आयोजित होगा, ये आपको याद रखना है। ब्रिक्स जो है वो भारत, चाइना और ब्राज़ील, आपके पास भारत ब्रिक्स की देखो इंग्लिश ही बदल जाता है, भारत आपके पास, रसिया, मतलब आपके पास ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री मिलकर ब्रिक्स सम्मेलन, इनका ब्रिक्स आपके पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। और इस बार जो 13वां सम्मेलन है वो वर्चुअल रूप से भारत की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, और 14वां कहाँ होगा, चाइना में। और थीम मैंने आपको ये बता दी, ठीक है। गंगा मेकांग सहयोग बैठक आपके पास 11वीं कैसी आयोजित हुई, वर्चुअल आयोजित हुई, किस किस के बीच, भारत के और
कंबोडिया की। तो गंगा मेकांग जो बैठक है भारत और कंबोडिया के मध्य है, 11वीं इस बार आयोजित हुई है, वर्चुअल आयोजित हुई है। उसके बाद जलवायु शिखर सम्मेलन 2021, यानी कि जलवायु को लेकर जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 2021, वो कहाँ आयोजित किया गया? वर्चुअल आयोजित किया गया यूएसए की मेज़बानी में। देखो ज़्यादातर 2021 में चीज़ें वर्चुअल हुई हैं, ठीक है नहीं, बस हमें क्या है, मेज़बान देश को याद रखना है, क्योंकि जब आपके पास वर्चुअल नहीं होती तो और ज़्यादा गर्मा गर्मी रहती है, ठीक है नहीं, सम्मेलन की। लेकिन वर्चुअल में आपके पास क्या होता है कि सीधे सीधे अपने अपने देशी राष्ट्र को मतलब जो नेता हैं वो संबोधित करते रहते हैं मंच में आपके पास उस समिट को। तो बस आपको मेज़बानी देश याद रखना है, ठीक है नहीं। वर्चुअल आयोजित हुआ यूएसए की मेज़बानी में। और जो 17वीं मतलब बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई आपके पास? ये श्रीलंका की अध्यक्षता में वर्चुअल रूप से। यानी बिम्स्टेक जो है वो भारत, 7 देश हैं बिम्स्टेक में, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, इन 7 देशों का एक संगठन है बिम्स्टेक, ठीक है ना। ये बंगाल की खाड़ी के जो किनारे किनारे के देश हैं। और इनकी जो मंत्री स्तरीय बैठक है 17वीं, वो श्रीलंका की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बिम्स्टेक का आपके पास हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका में। सदस्य देश भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड, ये 7 देश जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है नहीं। और विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये वर्चुअल रूप से आपके पास भारत में आयोजित किया गया है। यानी कि जो वर्ल्ड लेवल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया गया वर्चुअल रूप से। किसने आयोजित किया? टेरी ने। टेरी जो है एक आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, नॉन प्रॉफिट, और इसकी फुल फॉर्म है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशन। यानी जो एनर्जी रिसोर्सेज को आपके पास सही से यूज़ करने में और जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता उसे ख़त्म करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे ले जाने में ये योगदान देता है, ठीक है। थीम क्या थी? सबके लिए सुरक्षित, संरक्षित और साझा, मतलब सबके लिए सुरक्षित, संरक्षित पर्यावरण यानी साझा भविष्य, ठीक है, ये थीम थी। सबके लिए सुरक्षित, संरक्षित पर्यावरण और आगे साझा भविष्य, तो ये इसकी थीम थी, हमारा साझा भविष्य थीम, ठीक है नहीं। तो सबसे मेन चीज़ है सबके लिए सुरक्षित, संरक्षित पर्यावरण, फिर हमारा साझा भविष्य, तो ये इसकी थीम थी। तो मैंने आपको ये बस एक ही वीडियो में बहुत कम समय में जो नेशनल लेवल पर आपके पास सबमिट हुए या इंटरनेशनल लेवल पर जो भी सम्मेलन हुए उसे मैंने आपको एक ही वीडियो में कवर करा दिया है, और ये ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, बस आपको अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। फिर दोस्तों, अगर मेरे प्रयास आपको अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में तो कुछ जो है वृद्धि हो रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और अपना यूपीपीसीएस को लेकर भी क्रैश कोर्स चल रहा है बराबर चैनल पर। जो बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, फ्री है वो सबके लिए, वो कोई भी एग्जाम वाला उसमें जुड़ सकता है, एसएससी वाला ही पढ़ सकता है, सब कुछ पढ़ सकता है, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रहे हैं। हम वन लाइनर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं, उसमें हम टॉपिक वाइज करा रहे हैं, और जो भी क्वेश्चन आएगा वो उस टॉपिक से बन जाएगा, ठीक है नहीं। तो उससे भी जुड़ सकते हैं। और नीचे टेलीग्राम चैनल दिया होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं हर वीडियो उपलब्ध हो जाता है और उसकी पीडीएफ भी डाल देता हूँ, तो वहाँ भी आप जो है नोट डाउन कर सकते हैं पीडीएफ से, और वीडियो भी उधर डल जाता है, वीडियो भी आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो ठीक है, फिर आपके पास मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। और मेरी कोशिश ये है कि आप करंट के हम सारे सेगमेंट को कवर कर जाएं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं आपके पास। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।